सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, जानवी स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनआईएस बोर्ड और राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड, विषय हिंदी, पाठ नंबर 9, अखबार की दुनिया। देखो, अखबार को तो आप सभी लोग जानते होंगे। अखबार रोज़ सुबह सबकी पढ़ने की आदत भी होती है, तो इसी के बारे में इसमें इस पाठ के अंदर बताया गया है। देखिए, अखबार, समाचार पत्र या न्यूज़पेपर पढ़ना हमारी आदत में शामिल हो गया है। भाई, सभी की आदत होती है अखबार को पढ़ने की। रोज़ सुबह उठते ही अखबार वाला अखबार दे जाता है और हमारी पैनी निगाहें उस पर दौड़ने लगती है। शहर में, राज्य में, देश में, दुनिया में कौन कौन सी घटनाएं घटी, उन्हें विस्तार से जानने के लिए हम अखबार पढ़ते हैं। अखबार के अलावा रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट के द्वारा भी हम समाचार हम तक पहुंच जाते हैं, परंतु अखबार पढ़कर हमें विभिन्न समाचारों की विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। अखबार पढ़ते समय आप देखते होंगे कि इसमें समाचारों के अलावा और भी सामग्री होती है, जैसे संपादकीय, कार्टून, फीचर, विज्ञापन आदि। इस प्रकार अखबार में तमाम महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचनाएं कई प्रकार से देता है। इस पाठ में अखबार की दुनिया की जानकारी दी जा रही है। आइए देखें अखबार में क्या क्या सामग्री शामिल होती है और किस प्रकार तैयार किया जाता है। देखिए, अखबार का स्वरूप। अब देखिए, बहुत लोगों की धारणा होती है कि अखबारों में सिर्फ समाचार ही छपते हैं, लेकिन अखबारों में सिर्फ समाचार ही नहीं छपते, बल्कि समाचारों पर आधारित और समाचारों से अलग हटकर भी बहुत सारी चीज़ें छपती है, जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इन्हें हम अखबार के अंग भी कह सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अखबार का स्वरूप बनाते हैं। आइए अखबार के अंगों के विषय में जान लेते हैं। देखिए, अखबार के अंग। तो इसमें देखो, आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अखबार के किन्हीं 2 अंगों के बारे में विस्तार से बताइए या विवरण कीजिए। तो अब आपको देखना अखबार के अंग कितने होते हैं। आपने देखा होगा कि हर अखबार में कुछ चीज़ें अनिवार्य रूप से छपती है, जैसे समाचार, संपादकीय, फ़ोटो, फीचर, लेख, कार्टून, ग्राफिक्स और विज्ञापन आदि। देखिए, समाचार होता है ये। तो समाचार के बारे में अपन पढ़ते हैं। समाचार अखबार का प्रमुख अंग है। तो प्रमुख अंग मतलब समाचार अखबार के अंदर छपेगा, वो मतलब मेन उसका समाचार ही होता है। मतलब प्रमुख अंग यानी महत्वपूर्ण चीज़ ये समाचार होती है। इसमें केवल वही घटना समाचार बनती है जिसका स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व होता है। कि कौन सी घटना, मतलब स्थानीय जब लोकल में होती है, क्षेत्रीय जिस क्षेत्र के हिसाब से होती है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे पूरे विश्व के अंदर उसका क्या महत्व होता है, वही चीज़ समाचार बनती है। देखिए, संपादकीय। समाचारों पर आधारित संपादक की टिप्पणी को संपादकीय कहते हैं। मतलब संपादक जो उसको छापने वाला है, उसकी टिप्पणी, वो उसके बारे में क्या लिखता है, उसको संपादकीय कहते हैं। संपादकीय के लिए हर अखबार के बीच में एक पूरा पृष्ठ अलग से निर्धारित होता है, यानी पूरे अखबार के अंदर एक पृष्ठ संपादकीय के लिए होता है। अब देखिए, फ़ोटो। 3, अखबारों में प्रकाशित फ़ोटो का महत्व भी समाचारों से कम नहीं होता। अखबार में छपने वाला फ़ोटो भी अपने आप में एक समाचार होता है। इसका मतलब है कि कई बार अखबार में हम फ़ोटो देखते हैं तो फ़ोटो देख के ही समझ जाते हैं कि भाई ये इसमें क्या छपा होगा या क्या न्यूज़ होगी ये। अब देखिए, फीचर। ये पत्रकारिता जगत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विद्या है। अर्थात किसी बात या घटना को मनोरंजक, शैली तथा सरल भाषा में बताना फीचर होता है। भाई, किसी घटना को आपने थोड़ा उसमें मनोरंजक कर दिया तो उसको हम फीचर बोलते हैं, और सिंपल भाषा, उसकी सरल भाषा कर दी। अब देखिए, लेख। अखबार में प्रायः 2 प्रकार के लेख प्रकाशित होते हैं। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित लेख और दूसरा फीचर वाले पृष्ठ पर प्रकाशित लेख। साक्षात्कार यानी मतलब इंटरव्यू, जिसको बोलते हैं कि भाई किसी, आपने देखा होगा कि अखबार के अंदर आता है कि भाई इन व्यक्ति से ये जानकारी, उसके जीवन के अनुभव पूछना, इंटरव्यू लेना, इसको साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार यानी किसी व्यक्ति से बातचीत करना, इसे अंग्रेजी में इंटरव्यू भी कहा जाता है। यह अखबार का अनिवार्य अंग भी माना जाता है। व्यंग्य चित्र या कार्टून। अखबार में कार्टून 2 प्रकार के छपते हैं, समाचारों पर आधारित कार्टून और शुद्ध मनोरंजन पर आधारित कार्टून। देखो, ये व्यंग्य चित्र या कार्टून मतलब व्यंग करना किसी का, मतलब कोई नहीं, आपने देखा होगा पेपर के अंदर आता है किसी
नेता अभिनेता का थोड़ा मनोरंजक चित्र बना देते हैं वो, और फिर उसको व्यंग्य चित्र या कार्टून कहते हैं। और समाचारों पर आधारित कार्टून भी बना देते हैं। जैसे कहीं कहीं पे बाढ़ आई हुई है तो उसके अंदर किसी को नाव में बैठा हुआ दिखा देंगे वो। तो उस इस प्रकार के दो प्रकार के ये छपते हैं। आठवां आता है विज्ञापन। विज्ञापन अखबारों की आय का प्रमुख साधन होता है। इनसे ही अखबारों की आमदनी होती है। इनका एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है, वह शिक्षित करना। देखिए विज्ञापन होता है, जैसे आप किसी चीज़ का ऐड देखते होंगे अखबार के अंदर, किसी भी चीज़ कई ऐड आते हैं अखबार के अंदर, वही अखबार के आय का मतलब उसकी इनकम, उसके कमाने का मेन प्रमुख साधन होता है। अब देखिए विज्ञापन दाता वो होता है जो विज्ञापन देता है कि भाई मेरे पास ये चीज़ है, उसको किसी को बेचना होता है, किसी को कुछ करना होता है, अपना ऐड देना होता है, तो उसको विज्ञापन दाता विज्ञापन देगा, वो अखबार को देगा, अखबार उसमें छापेगा, छापने के बाद में वो पाठक के पास यानी जो पढ़ेगा उसके पास पहुंचेगा, तो उसको नॉलेज भी होगा कि भाई हाँ ये चीज़ यहाँ पे है, तो वो शिक्षित करना भी हो गया इसका। अब देखिए 9वां है पत्र। पाठकों में पत्र अखबारों के लिए दिशा निर्देश का कार्य करते हैं, उन्हें गलती सुधारने का मौका मिल जाता है। अब देखो अखबार में नहीं होता कि अपनी सुझाव लिख कर भेजें, हमें इस पते पे भेजिए, तो वो सुझाव मांगते हैं, तो जिससे अखबार को लगता है कि भाई हमने ये गलती की है, तो उसको सुधारने का मौका मिल जाता है। अब देखिए पढ़ते हैं समाचारों की चयन प्रक्रिया, मतलब समाचार को कैसे चयन करते हैं कि भाई ये समाचार छपना चाहिए, ये नहीं छपना चाहिए। देखो अखबारों में समाचारों की चयन सामूहिक निर्णय के आधार पर किया जाता है। सामूहिक मतलब सब लोग मिलके उसका निर्णय करते हैं कि भाई हाँ ये न्यूज़ छपनी चाहिए और ये नहीं छपनी चाहिए। जो मतलब मेन मुख्य न्यूज़ होगी वही छापी जाएगी। अखबार के लिए चयन प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और जिम्मेदारी का काम भी होता है कि भाई हर कोई न्यूज़ छाप देंगे तो वो कोई पढ़ेगा नहीं, पाठक नहीं हो पाएंगे। देखिए समाचार के प्रकार होते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय। राष्ट्रीय मतलब अपने देश के लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व पे, स्थानीय अपने स्थान मतलब आसपास की लोकल न्यूज़ मान लीजिए, एक इंटरनेशनल न्यूज़ हो गई, एक नेशनल न्यूज़ हो गई। देखिए राजनीतिक समाचार जो राजनीति से संबंधित होते हैं, सामाजिक समाचार जो समाज के ऊपर समाचार होते हैं वो, व्यापारिक समाचार मतलब जो व्यापार से संबंधित होते हैं, खेल जगत समाचार हो गए, और विविध समाचार मतलब उसमें कई तरह के समाचार आ गए। खेल जगत में आ गया खेल के बारे में जो समाचार होते हैं, और विविध में आ गया भाई कई तरह के समाचार आ जाएंगे उसमें। समाचार के अंग, जब कोई संवाददाता किसी घटना की सूचना देता है तो उसके लिए कुछ बातों का ब्यौरा देना आवश्यक होता है। इसके बाद समाचारों के महत्व के अनुसार उनकी प्रस्तुति में पाठकों की सुविधा और रुचि को ध्यान में रखकर कुछ चीज़ें जोड़ दी जाती है। ये चीज़ें समाचार का अंग कहलाती है। देखिए समाचार का अंग, मेन होर्डिंग। देखिए मेन होर्डिंग क्या होती है। देखो किसी भी घटना के बारे में हमारे मन में पहले से जिज्ञासा होती है कि भाई क्या हुआ होगा, यही समाचार की मेन होर्डिंग होती है। अब पढ़ते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है बाई लाइन। बाई लाइन किसे कहते हैं? समाचार लिखने वाले अथवा प्रस्तुत करने वाले संवाददाता के नाम को बाई लाइन कहते हैं। आपने देखा होगा कि समाचारों के साथ संवाददाता का नाम भी लिखा होता है। समाचार के साथ उसका संवाददाता यानी जो संवाददाता उसका नाम लिखा होता है उसे ही बाई लाइन कहते हैं। अब देखिए समाचार के स्रोत। भाई समाचार का स्रोत का मतलब ये हो गया कि समाचार कहाँ से प्राप्त हुआ, कि समाचार कहाँ से प्राप्त हुआ, किस जगह का है, ये सारा विवरण जिसमें होता है, और वो कहाँ से किस माध्यम से प्राप्त हुआ, तो उसे समाचार का स्रोत कहते हैं। इंट्रो। इंट्रो देखो अंग्रेजी का शब्द है जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन या परिचय। भाई किसी चीज़ का परिचय संक्षिप्त रूप से करते हैं। आपने देखा होगा कि जो समाचार लंबे या मध्यम आकार के होते हैं उनमें शुरू में थोड़े मोटे अक्षरों में एक पैरा दिया जाता है जिसे संक्षेप में पूरे समाचार की मुख्य सूचनाएं रहती हैं। इंट्रो में पढ़कर पूरे समाचार की मुख्य जानकारियां एक बार में प्राप्त की जा सकती है। कई बार नहीं होता कि न्यूज़ तो बहुत बड़ी होती है तो उसका ऊपर एक इंट्रो दे दिया जाता है। अब इंट्रो के बाद में देखो ब्यौरा। इंट्रो के ब्यौरा का मतलब होता है कि उसको फिर विस्तार से जो समझाते हैं ना इंट्रो के बाद में, पूरी जो समाचार
कि भाई समाचार या घटना का ब्यौरा कहते हैं। घटना से संबंधित सभी जानकारियाँ दी जाती है। जैसे सभी जानकारियों का मतलब है कि घटना कब हुई, कहाँ पर हुई, उसके परिणाम क्या है। इस प्रक्रिया को हम ब्यौरा कहते हैं, मतलब उसकी संक्षिप्त जानकारी आ जाती है। अब समाचार की भाषा। समाचार की भाषा सरल होती है। अखबार, रेडियो, टेलीविज़न के माध्यम से भी हम समाचार से अवगत होते हैं। अखबार पढ़कर, रेडियो सुनकर, टेलीविज़न देखकर, सुनकर हम समाचार की जानकारी प्राप्त करते हैं। इनके माध्यम अलग अलग होने के बावजूद भी समाचार के मामले में एक समानता होती है कि उनकी भाषा सरल, सुबोध और तुरंत समझ में आने वाली होती है। भाई इनके माध्यम अलग अलग है। अखबार में हम पढ़ सकते हैं, रेडियो में सुन सकते हैं, टेलीविज़न में देख और सुन दोनों सकते हैं। इनके माध्यम अलग अलग है, पर इनकी भाषा हमेशा सरल, सुबोध और तुरंत समझ में आने वाली होती है। अब देखिए समाचार की भाषा। सूचना परक भाषा होती है। सहज भाषा, सरल भाषा, मतलब जो अच्छे से समझ में आ जाए, सरलता से समझ में आ जाए। प्रवाहमय भाषा, एक साथ चलने वाली। रोचक, जिसमें इंटरेस्ट होता है, वो भाषा। व्यापारिक भाषा आदि। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक अखबार। इलेक्ट्रॉनिक अखबार का एक नया रूप इलेक्ट्रॉनिक है। अखबारों का प्रचलन इन दिनों काफ़ी बढ़ा है। कागज़ के छपने वाले अखबार से इसका रूप थोड़ा अलग होता है। ये केवल कंप्यूटर या इंटरनेट के सहारे ही पढ़ा जाता है। देखिए आजकल मतलब हम लोग सब देखते हैं कि भाई सब अपने इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल में जैसे इंटरनेट चलता है तो उसमें अखबार रास्ते में चलते हुए भी कहीं भी उसमें देख लिया, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉनिक पेपर कहते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक अखबार में भी समाचारों की चयन प्रक्रिया कागज़ पर प्रकाशित होने वाले अखबारों की तरह ही होती है। तो देखिए ये आपके नीचे अभ्यास कार्य है, ये आप कर सकते हैं। तो इस तरह अपना ये सारांश के रूप में ये पाठ पूरा हुआ। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।